हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है जो बिल्कुल भी किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। और ये एक उनमें बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो कभी भी किसी को ना नहीं कह पाते हैं, क्योंकि बचपन में ही हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो गार्जियंस होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि बच्चा जो बुज़ुर्ग जो कहते हैं, बड़े जो कहते हैं वो करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उनको कभी ना नहीं कहना। और क्या होता है ना, आप उनकी बातों को, वो जो कहते हैं आप करते हो, माँ बाप जो कहते हैं आप करते हो, रिश्तेदार जो कहते हैं करते हो, फिर गली मोहल्ले के लोग जो कहते हैं करते हो, दोस्त लोग जो कहते हैं वो करते हो। किसी को ना नहीं कहते। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप किसी ऑफिस में हो, चाहे आप किसी बिजनेस सेक्टर में हो, पार्टनरशिप में हो, कहीं भी हो, आप उसको ना नहीं कह पाते हो। और क्या होता ना, जब आप किसी को ना नहीं कहते, हाँ कहते हो, सबको हाँ कहते हो, दूसरे के काम करते हो ना, तो आपको बड़ी तारीफ मिलता है। आपको बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, सब आपकी तारीफ़ करते हैं। देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा भला इंसान है, दूसरों का कितना मदद करता है या फिर मदद करती है। और इसी जो तारीफ़ है, इसको अचीव करने के लिए, बार बार अचीव करने के लिए, बार बार इसको सुनने के लिए, आप बार बार दूसरों को हाँ कहते हो, हाँ कहते जाते हो, दूसरों का काम करते जाते हो, उनको सफल करते जाते हो, उनको उनकी जो मुकाम है उसको आप एक एक सीढ़ी आप ऊपर उसको चढ़ाते जाते हो। पर आपका क्या? सबको खुश करने के चक्कर में आप कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। 24 घंटे में 8 घंटे तो आप सोने में बिता देते हो, 3-4 घंटे में आपकी दिन गुजारा हो जाता है। जैसे आपका ब्रश करना, आपका कॉफ़ी पीना, चाय पीना और भी दूसरे जो नेसेसरी काम होते हैं वो करने में बीत जाते हैं। और जितने बचे कुचे समय होते हैं उसमें से आप आधा समय तो दूसरों के हेल्प करने में बिता देते हो। तो खुद को कब समय दोगे? खुद के लिए कब समय निकालोगे? मान लो कि आप एक एग्जाम हॉल में हो और आपको सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स पता है, पर आपके दोस्त को बहुत सारे नहीं पता है। अब आपका जो दोस्त है वो आपको वही आंसर्स पूछेंगे जो उसे नहीं पता है। जो उसको पता है वो तो आपको कभी नहीं पूछेंगे, वो तो खुद वो लिख लेंगे, और वो आपको पूछेंगे जो उसको नहीं पता है। और आप क्या करते हो? आप तो ना नहीं कह पाते हो। उसकी जो शीट है उसको लेके आपने उसको फेल कर दिया। सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, जिसको नहीं पता है उसने आपने टोटल उसको फेल कर दिया। पर इस चक्कर में आप ये नहीं नोटिस किए कि आपका जो समय है वो बीतता जा रहा है और आपने अपने शीट पे कुछ नहीं लिखा है। आप जो जानते थे वो भी आप नहीं लिख पाए और आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़राब हो गया। उसको सिर्फ 23 मार्क्स मिलने चाहिए थे, उसको 70-80 मिल गए, और आपको 90 मिलने चाहिए थे, पर आप 40 में अटक गए। ऑफिस में हो, दूसरों का प्रोजेक्ट संभालते संभालते खुद अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए और उसका तो प्रमोशन हो गया, आपका डिमोशन हो गया है। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि अगर मैं उसको ना कह दूंगी या फिर ना कह दूंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। और ये जो स्पेशली ना कहने की जो आदत होती है ना, वो लड़कों में बिल्कुल नहीं होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए। बहुत सारे मैक्सिमम जो लड़के होते हैं ना, वो एक लड़की को कभी भी ना नहीं कह पाते हैं। ये एक फैक्ट है। और एक लड़की भी एक लड़के को ना नहीं कह पाता है। पर वो जो बंदा या फिर बंदी है जो उसे सिर्फ काम निकालना आता है, वो इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं और आपसे उसके सारे काम करवा लेते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। ये एक सच बात है ना, वो आपको बिल्कुल गधा समझते हैं और इसी वजह से खुद आराम कर रहे हैं या फिर खुद अपने फ़ायदे के लिए आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और आपका जो समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है उसने झूठ बोला है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपनी बीवी के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ शाम को उसने मूवी देखने का प्लान बनाया है और आपके सर पे मंड दिया प्रोजेक्ट को कि भाई प्लीज़ ये काम कर दो, मुझे बुखार है, मुझे ये है, मुझे वो है। और आप तो ना नहीं कह सकते और लग पड़े उसके काम के लिए। रात भर जग के आप उसका काम कर रहे हो और अगले दिन नहीं उठ पाए, ऑफिस मिस हो गया, बॉस के सामने डांट पड़ी आपको या फिर डांट पड़ा और हो गया आप तो आपके बॉस के सामने एकदम, आपका तो पूरा जो इमेज है वो ख़राब हो गया। एक चीज़ आप बहुत देर से नोटिस करते हो कि जिन लोगों के साथ आपने शुरुआत किया था या फिर शुरुआत किए थे, वो सारे लोग आपसे आगे बढ़ चुके हैं, आपकी ही मदद लेके या फिर आपके कंधे को सीढ़ी बना के, और आप वही के वही रह गए हो। और जो आप अचीव कर सकते थे ज़िंदगी में, जो आप पा सकते थे अपने दम पे, अपने बलबूते पे,
आप वो सारी चीज़ें खो चुके हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी कीमती चीज़ें भी खो चुके हो जो आप डिज़र्व नहीं करते। आप अफसोस करते हो कि आप में वो हुनर था कि आप उस बंदे से 30 गुना ज़्यादा ऊपर के मुकाम पे पहुंच सकते थे, पर आप सिर्फ नहीं पहुंच पाए इस वजह से कि आपको ना कहना नहीं आया ज़िंदगी भर, और आपने ज़िंदगी भर अपने टैलेंट को दूसरों के लिए यूटिलाइज़ किया, फिर मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरों के ऊपर नीछावर किया। और यही जो इंसान होते हैं ना, वो बाद में जाके आप पे हंसते हैं, अरे क्या गधा मिला था मुझे ज़िंदगी में। पता है, एक इंसान को मैंने इतना मुर्गा बनाया या फिर इतना मतलब उसको यूज़ किया, वो समझ ही नहीं पाया, इतना स्टूपिड है। मुझे भी कभी भी ना कहना नहीं आया। पहले के जब टाइम था, जब मैं प्रोफेशनल लाइन में थी, तो मैं भी ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आता था कि मैं क्यों ना नहीं कह पा रही हूँ, मैं क्यों उसको ना नहीं कह पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक कार उसको हायर करना होता तो 1500-2000 लग जाता, मेरा कार लेके चला गया, सिर्फ ड्राइवर भी मेरा ही लेके चल, पूरा मुफ्त में, और मैं वही की खड़ी हूँ, शायद मेरा शो है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, उसको कॉल करती जा रही हूँ और वो तो मेरा गाड़ी लेके पूरा घूम रहा है। मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और मैरिड लाइफ के बाद भी मैंने बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं इस चीज़ को लेके कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। अब यूट्यूब चैनल चलाने को आपको लगता है ना कि ये 5-7 मिनट का जो वीडियो है वो बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। एक टॉपिक को सिलेक्ट करो, फिर उस सोचो कि क्या बताना है, फैक्ट्स को सिलेक्ट करो, क्यों क्या होता है ना, मैं एक दिन आपको मतलब कुछ भी बता दूंगी, 2 दिन कुछ बता दूंगी, 3 दिन कुछ बता दूंगी, 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मैं कुछ भी बताती हूँ, अगले दिन आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे। तो मुझे उस चीज़ को मतलब सोचना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँगी, फिर उस वीडियो को बनाती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत समय लगता है। और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, खुद करती हूँ। मैं आपको ना एक दिन अपने मॉर्निंग रूटीन का वीडियो दिखाऊंगी कि ये पूरा घर है ना, ये पूरा घर मैं अकेले संभालती हूँ, मैं अपने सास दोनों संभालती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ, इसमें से समय निकाल के यूट्यूब को भी चलाती हूँ। तो मेरी सास कहती है ना, सारे काम कर लो फिर करना, सारे काम कर लो फिर करना। और पहले पहले क्या होता था ना, ये सारे काम करने के चक्कर में मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती थी, और बहुत सारे सिचुएशन आते थे जब मैं दोपहर को रेस्ट मुझे नहीं मिलती थी, या फिर रात के टाइम पे सोते सोते 11-12-1 बज जाते थे। पर जब से मैंने फिर सिर्फ ये चीज़ अपने ऊपर एक टाइम पे मैंने इसको अटेम्प्ट किया, मैं एक टाइम शेड्यूल बना लिया कि मैं यूट्यूब के लिए इस टाइम को मैंने सिलेक्ट कर लिया 24 घंटे में, कि मुझे इस टाइम पे यूट्यूब को ही देना है। मेरी सास कहती थी कि तुम सारे घर के काम संभाल लो फिर करना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस टाइम पे यूट्यूब के काम को ही करना है, फिर बात मैं फिर से रिटर्न करूँगी घर के काम पे। पहले पहले ना वो गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वो तो थोड़े पुराने ज़माने के लोग, उनको घर में पोछा लगाना, उनको घर के काम करना, बर्तन मांजना, ये सारी चीज़ में ही उनको मतलब अगर मैं ये सारी चीज़ बहुत फोकस से करूँ तो वो बहुत ये बताएंगे कि मेरी जो बहू है वो बहुत अच्छी है। पर मैं वो सारे काम को छोड़ के यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ, 1-8 घंटा यहाँ पे समय बिता लिया, फिर वहाँ पे रिटर्न चली जाती हूँ। तो पहले पहले ना वो गुस्सा हो जाते थे, पहले पहले चिड़चिड़ाने लगते थे, पर बाद में जाके धीरे धीरे इस चीज़ से उनको हैबिट हो गया, और अब ना आप वो कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि 12 बजता है और मैं चली आती हूँ। तो आप भी ना कहना सीख लो, एक बार ट्राई कर लो। हो सकता है कि आप जिनको ना कह रहे हो वो आपको पे गुस्सा दिखा दे, क्योंकि ना उसको आपके काम से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। पर एक दिन जब आप उनको ना कह दोगे, 2 दिन ना कहोगे, 3 दिन ना कहोगे, वो आपसे मतलब ऐसे बर्ताव करेगा ना, या फिर करेगी कि मतलब झटक से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके लिए। आप समझ जाओगे कि उसकी जो सोच है वो आपके लिए क्या है। सिर्फ एक बार नहा कहना सीख लो। अगर आप नहा कहना सीख जाओगे ना, खुद के लिए टाइम निकालना सीख जाओगे ना, तो आप ज़िंदगी में जो अचीव आप डिज़र्व करते हो वो आप ज़रूर कर पाओगे। सिर्फ नहा कहना सीखने की देरी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।